तो अस्पताल पहुंचा दो भैया। फोन नाम भैया। भैया ओमियन द कॉकरोच में एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको खुद अक्षय कुमार ने अपनी आवाज दी थी। और क्या तुम्हें पता है कि मोटू और पतलू असल में गे हैं? इसी के साथ तुम जानोगे हमारे बचपन की कार्टून की आवाज के पीछे आखिर कौन इंसान थे। तो चलो फिर शुरू कर दें। सबसे पहले मोटू और पतलू, ये एक ऐसा शो है जिसमें मोटू और पतलू की खासी गहरी दोस्ती दिखाई जाती है। और इस गहरी दोस्ती की वजह ये है कि ये दोनों असल में गे हैं। और ये थॉट सबके दिमाग में एक मीम से आया था। और इस चीज के ऊपर तो कई सारे आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन इन सब की शुरुआत हुई थी आज से कुछ ही महीनों पहले, जब IMDb के यूजर रिव्यू में किसी ने ये लिख दिया था कि मोटू और पतलू इंडिया के पहले एनिमेटेड कैरेक्टर है। और तभी से सबको ये लगता है कि मोटू और पतलू ये हैं। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, उसका फैसला मैं तुम्हारे ऊपर जोड़ देता हूँ। लेकिन ये जानकर तुम पूरी तरह से हैरान होने वाले हो कि मोटू और पतलू के शो में जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उन सभी कैरेक्टर्स को सिर्फ एक ही बंदे ने डब किया। इतने शोज आप देखते हो ना कैसे मोटू पतलू, पर भैया खाड़ी फिर दिमाग के बक्के नहीं जाती। ऐसा है मोटू जान बनेगा क्या? कौन बोलता है जान बनेगा ना? जान करो के कर बिना यार, ऐसा मत करो यार, कमाली यार, मस्त दिया पापल वाले नो। Ay, ang bacin ng kacangguan sa bacin may yang posi wala. Bola ko yang posi wala. उठ लो बे, हम अपना मीशो का तो भी सैंकर को भी नहीं देखा। और रुको, मैं तुम्हें ये तो बताऊंगा कि हमारे बचपन के कार्टून्स के बीच आखिर किसकी आवाज थी। लेकिन इसी के साथ मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जो डबिंग जैसी चीज को काफी ज्यादा सीरियसली लेती है। तो 2017 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था हनुमान न दमगार। और उसी मूवी ने हमें बाल हनुमान और बड़े वाले हनुमान दिखाए हुए थे। लेकिन मैं तुम्हें बड़े वाले हनुमान की क्लिप दिखाऊंगा और उसे देखकर तुम्हें ये गैस करना है कि उनकी आवाज को किसने डब किया है। तो 3, 2, 1 येलो वीडियो है। यू राइट? आप भी लिखते अकेले या किसी पार्टनर के साथ? पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर? पार्टनर, लव मी से। तो हाँ, तुम लोग सही समझे, ये हमारे डियर सल्लूबा जिन्होंने इस मूवी में बड़े वाले हनुमान को अपनी आवाज दी थी। यू राइट? आप भी लिखते अकेले या किसी पार्टनर के साथ? पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर? और इस मूवी में 2 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और से जिन्होंने इस मूवी में डबिंग की थी, जिसमें से एक की रवीना टंडन जिन्होंने माता अंजनी को अपनी आवाज दी थी। और एक थे कुणाल खेमू जिन्होंने इंद्र को अपनी आवाज दी थी। मैंने इंद्र, देवराज इंद्र, बड़ी तो रिस्पेक्टेड है। और मोंटी जो करंट बहुत आर्टिस्ट हैं वो है तिमृति शुक्ला। तुम्हारी जैसी आलसी लापरवाह शक्ति के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता चाहूंगा। जिनकी आवाज डोरेमोन के लिए ठीक आ गए, लेकिन मुझे पर्सनली डोरेमोन से सोनल कौशल की आवाज ज्यादा सही लगती है। करने का मन करता है भाई, किस भी करने का मन करता है। और अब हम देखते हैं अपने फट्टू नोबिता के बहुत आर्टिस्ट को, जो कि हैं सिमरन कौर। और अब बात करते हैं नोबिता की बंदी गोल्ड टिकट शिजुका रन, सॉरी शिजुका की बहुत आर्टिस्ट के बारे में। माँ कहीं डॉक्टर मुझे बार वापस जाना होगा, तब तक तो मेरा यहाँ इंतजार करना। तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा जियान और सुनियो के ओजी वो आर्टिस्ट के चेहरे। 5 साल में तुम बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाओगी और उसके बाद तुम मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतोगी शिजुका। मैं अब तुम्हारे लिए एक गाना गाने वाला हूँ, ठीक है? 2012 में कृष्णा और कंस्तान से एक मूवी आई थी जिसमें काफी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने डबिंग की थी, जिसमें सबसे पहले आते अपने शक्तिमान मुकेश खन्ना। रात जितनी काली होती है, सुबह उतनी ही निकट होती है। अपनी शक्ति के घमंड में चूर आतताई राक्षस अत्याचार और विध्वंस का तांडव कर। फिर आते हैं अपने अनुपम खेर जी, जिन्होंने इस मूवी में गर्गाचार्य को अपनी आवाज दी। गठे रात्रि के समय जन्मा तेरा ये पुत्र। सब जितनी काली होती है, सुबह उतनी ही निकट होती है। अपनी शक्ति के घमंड में जूर आतताई राक्षस अत्याचार और विध्वंस का तांडव कर। फिर आते हैं अपने अनुपम खेर जी, जिन्होंने इस मूवी में दुर्गाचार्य को अपनी आवाज दी थी। गठे रात्रि के समय जन्मा तेरा ये पुत्र, सबको मोहने वाला, सबके आकर्षण का केंद्र होगा। और कृष्ण जी के माता पिता नंदलाल और यशोदा माँ को आवाज दी थी जूही चावला और मनोज बाजपेयी ने। तू चलेगा तो कृष्ण को कौन संभालेगा? मेरे न रहने पर तू ही तो एक पुरुष होगा ना सर भी। कहना अभी तो तूने 7 भी पूरे नहीं किए और पूरे जीवन की बात करता है। अब अपनी आंखें खोलोगी या फिर से मुझे खोई पड़ी। और अब तुम गैस करना है कि इस मूवी में तन को किसने डब किया था। शीघ्र ही मैं अपनी विजय पताका स्वर्ग में भी फैलाऊंगा और इंद्र समेत तो कंस को डब किया था ओमपुरी सर ने। समस्त देवताओं को अपना सेवक बनाऊंगा और उसके बाद
आपके इस नारायण जुबी। और अब हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर ने काम किया है जिसने हॉलीवुड की अवतार जैसे फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था, और उस एक्टर का नाम है गोविंदा, जिन्होंने दिल्ली सफारी मूवी में बजरंगी नाम के एक बंदर को अपनी आवाज दी थी। देखो 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 हम इसका दबा नहीं दे, इतना फवा रहा है और मार के उन सालन की तुरंत काटेंगे। हल्ला क्या है, एक फुटेज दे रहे हो तो आप नाटक से कि मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चल। इसके अलावा बोमन ईरानी ने भी बग्गा नाम के एक भालू को अपनी आवाज दी। ऐसी 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 आप क्या करें, अंदर जाना इम्पॉसिबल है। और इस मूवी में बजरंगी के 2 चेले भी थे और बॉलीवुड के 2 कमाल के एक्टर्स ने अपनी आवाज दी है। हमारे गुरु और थे एक दिल्ली सफारी मूवी की तरह एक मूवी और थे जिसका नाम था रोड साइड रोमियो। इसमें जूलियो और रोमियो नाम के 2 डॉग थे, बीच में केमिस्ट्री दिखाई जाती है और उन दोनों को डब किया था बॉलीवुड के बड़े ही फेमस रियल लाइफ कपल ने, जो कि थे करीना कपूर और सैफ अली खान। सुना है तुम्हारे हाथों में एक जादू है, तुम जैसा मुझे देखना चाहते हो ऐसा बता दो। हे, कोई फ्री भी नहीं। क्या सोच के आए ना, बड़ी क्या फ्री भी लगा रखा है, नो फ्री हैक। और इस मूवी के विलन को डब किया था अपने जावेद जैफरी सर ने। तो गाइस अब आते हैं एक ऐसे शो के ऊपर जिसने एक ऐसा सिग्मा बच्चा दिखाया गया है जो कि एक मॉमी लवर है और उसे अपने से 3-4 गुना ज्यादा इसकी लड़कियां पसंद है। हाल वो है अपना लैंडी बच्चा शिनचैन, जिसको पहले वॉइस देते थे आकाश आहूजा। और इसके बाद आकांक्षा शर्मा ने शिनचैन को डब करना शुरू किया था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि शिनचैन के डैडी रोशी और एक्शन कामिन और गैंग लीडर मेरा मतलब प्रिंसिपल सर को एक ही बंदे ने आवाज नहीं दी। प्रिंसिपल सर, मुझे लगता है कि आप रोज स्कूल में इतना काम करते हैं तो बहुत थक जाते होंगे ना। सुनो बच्चों, मेरी बात ध्यान से, तुम्हारी छुट्टियां कल से हैं, आज से नहीं। एक्शन स्टोन को अपने हाथ में ही रखना, समझे? और बस यहाँ बैठकर मजे लो और देखो मैं कैसे इसकी चटनी बनाता हूँ। आप देखते हैं पोकेमॉन एनिमे के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के वॉइस आर्टिस्ट को। और क्या तुम्हें एक फन फैक्ट पता है, ऐश और मिस्टी के जो वॉइस आर्टिस्ट है वो रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ है और बिल्ड वाइफ है, और वो दोनों है नचिकेत डीगे और रोजा डीगे। ये लोग कुछ खा आते हैं। अच्छा रीचो, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो चलो पोकेमॉन में नेक्स्ट में जाते हैं और उलझे नहीं जाना। और इन दोनों की बात चली रही है तो वहां पे लौंडियाबाद ब्रॉक को कैसे छोड़ सकती हूँ। तो बात था ब्रॉक का मार दिया ओब्लैक कोचर ने। वो हम अभी तक बर्मेनियन शहर पहुंच गए होते अगर तुम दोनों में लड़ना बंद कर दिया होता। हम पहले ही लेट हो चुके हैं। और इसी के साथ हम जाते हैं अपने लास्ट शो की तरफ जिसका नाम है ओगेंदा कॉकरोचेस। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जो डबिंग जैसी चीज को काफी ज्यादा सीरियसली लेती है, क्योंकि वो कंट्री है जापान। यार जापान के जो एनिमे होता है उनका एनिमेशन तो आपने छूता ही है। रात ही उनके एनिमे के जो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं वो कभी कभी ऐसा डबिंग करते हैं कि मानो जैसे वो भूल ही गए हो कि वो डबिंग कर रहे हैं, बल्कि वो लोग तो उस कैरेक्टर में ही घुस जाते हैं। फॉर एग्जांपल मामोर मियानो, जिन्होंने डेथ नोट में लाइट हेगामी को डब किया था। Sådär, är det? Jag vet inte vad jag kastar. और यार जापान के वॉइस आर्टिस्ट को तो अपने कैरेक्टर से इतना प्यार हो जाता है कि जब उस कैरेक्टर की डेथ होती है तो वो वॉइस आर्टिस्ट पूरी तरह से टूट जाता है। तो बेटा इसीलिए जापान की वॉइस आर्टिस्ट को हल्के में मत लो। तो आप चलते हैं उस पार्ट की तरफ जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। तो कई लोग सोचते हैं कि ओगेंदा कॉकरोचेस में पहले ऑगी को एसआर की, जैक को सनी देओल और टपलू को अक्षय कुमार ने अपनी आवाज दी है। तो यार ये बात बिल्कुल गलत है और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ऐसे ए लिस्टेड एक्टर्स की फीस काफी हाई होती है। और ओगेंदा कॉकरोचेस कोई मूवी नहीं थी बल्कि 269 एपिसोड्स की एक एनिमेटेड सीरीज थी। और अगर ये तीनों चारों पांच शो में डबिंग करते तो प्रोड्यूसर के पिछवाड़े और जेट दोनों में से धुआं निकल जाता। तो इसीलिए सौरभ चक्रवर्ती ने इन सारे बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करते हुए इस शो में डबिंग की थी। तो उसे वो चिवारा है, लेकिन जब होगी कार्टून नेटवर्क पे आया ये शर्ट तो पोकला गया रे बाबा। इंशल देने का नहीं, देने का कोकोनट गैंग। हल्ला दोस्त। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ये वाली वीडियो देखने के लिए। तो जाओ अभी क्लिक करके इसे देखो और मैं तुम्हें मिलता हूं इसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।